स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकेशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने मातु पिता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं। सर्वप्रथम आराध्य देव श्री बालकृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आए हुए सभी भक्त वृंदों का, भगवत जनों का, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पावन द्वितीय दिवस। आज हम और आप सब इस कथा के द्वितीय सत्र, द्वितीय वेला में हम सब विराजमान होकर के इस पावन कथा में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री राधा ऐसी पावन कथा में हम सब प्रवेश करें। इस पावन कथा में प्रवेश करने से पहले हम सब अपने मन को, अपने वाणी को पवित्र करें, पावन करें, भगवत नाम संकीर्तन का गुणगान करके और फिर उसके बाद कथा में प्रवेश करें।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे साथ मिलकर के भगवान के नाम का गुणगान करें और फिर कथा में प्रवेश करें। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना श्यामा प्यारी, कृपा बरसाए रखना मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों में लिपटाए रखना कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। और छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, 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 जग से बचाए रखना है, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना।
सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं। राधा रानी सदा ही तेरा नाम सुमिरूं। राधा रानी सदा ही तेरा नाम सुमिरूं। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं। राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। लागी लगन श्री राधा, लागे लगन श्री राधा। लागी लगन श्री राधा, लागे लगन श्री राधा। लगन लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में। राधा रानी मैं डोलूं ब्रज गलियन में। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में। राधा रानी मैं डोलूं ब्रज गलियन में। कहे दास दुलारी श्यामा प्यारी, दास दुलारी श्यामा प्यारे। हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी। हरि दास दुलारी श्यामा प्यारे। वृंदावन बसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। राधा 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 श्री राम। राधा 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 श्री राम। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। एक बार कहो राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण पावन साप्ताहिक यज्ञ के इस पावन द्वितीय दिवस की सुंदर सी उपस्थिति में हम सब विराजमान होकर के, उपस्थित होकर के श्री बालकृष्ण की अलौकिक अद्भुत कथा के इस तत्व को श्रवण करने हम आप सब यहां पर विराजमान हैं। सावधानतया शृणु, सावधान होकर के आप सब भगवान की कथा को श्रवण करो। अद्य आज का जो प्रसंग है, इस कथा में हम सब प्रवेश करें उससे पहले कल की कथाओं को हम सब मनन करें, चिंतन करें और उन क्रमों को याद करें कि हमने आप सब ने किन किन कथाओं को सुना और फिर उसी क्रम से आज की कथा में हम सब प्रवेश करें। कल श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत 6 अध्यायों की सुंदर सी महिमा की कथा को आप सबने श्रवण किया, जिसमें कि सप्ताह भागवत महिमा, महिमायाः पराकाष्ठा यह सह महात्म्यः, जिसकी महिमा की पराष्ठा का और महिमा का बखान हमें श्रवण करने को मिले, उसको ही महात्म्य कहते हैं। एक बात ध्यान देना, आपकी प्रशंसा, आपका बखान अगर आप स्वयं करें तो शोभा नहीं देता। आप अपनी प्रशंसा का गान स्वयं करने लगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरी ख्याति ऐसी है, मेरा स्वभाव ऐसा है और मैं सभी की सहायता करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपने गुणों का बखान करने लगे तो लोग उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाते। ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति अपने गुणों का बखान स्वयं करने लगे, अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगे, तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। समाज में लोगों का जो नजरिया है उसके प्रति सम्मानजनक नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपकी प्रशंसा कोई अन्य व्यक्ति करता है तो समझ में आता है और तब ये बात विचार करने योग्य है कि भैया अगला व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में प्रशंसा कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि जरूर कोई ना कोई बात है, अवश्य उस बंदे में कोई ना कोई तथ्य रहस्य तो है ही है। कहने का भावार्थ, अगर व्यक्ति अपनी प्रशंसा करे तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर उस व्यक्ति की प्रशंसा कोई दूसरा व्यक्ति करने लगता है तो लोग उस पर विचार करते हैं और अगले के प्रति उसके हृदय में सम्मान और प्रेम भी प्रकट होता है। ध्यान देना, मेरा कहने का भावार्थ क्या है और इस उदाहरण का अर्थ क्या है? इस उदाहरण का यही अर्थ है कि श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत
श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में जो 6 अध्यायों का महात्म्य है, जो महात्म्य भागवत जी की महिमा को बताता है कि भागवत जी सबका कल्याण करते हैं, भागवत जी सबका मोक्ष करते हैं। भागवत जी कल्पवृक्ष है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चंतम समाश्रयेत् आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्वतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। भागवत के प्रारंभ में जिन 6 अध्यायों का महात्म्य है, जिस महात्म्य में भागवत जी की महिमा लिखी है कि जो भागवत जी को श्रवण करता है, जो भागवत जी की कथाओं को सुनकर के जो मनन करता है, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, साप्ताहिक यज्ञ से वो पवित्र हो जाता है, उसका जीवन मंगल हो जाता है, उसका जीवन पावन हो जाता है। तो ये जो 6 अध्यायों का जो महात्म्य भागवत जी में लिखा है, जो भागवत जी की महिमा को प्रकट करता है, तो क्या ये महात्म्य भागवत जी गा रही हैं अपने स्वयं का कि मैं पापियों का उद्धार करती हूँ, मैं सबका कल्याण करती हूँ? क्या ये भागवत जी कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि अगर भागवत जी अपनी प्रशंसा कहें तो लोग प्रेम कैसे करेंगे, लोगों की निष्ठा कैसे बढ़ेगी? तो भागवत जी की जो प्रशंसा है ये भागवत जी का नहीं है, बल्कि जो 6 अध्यायों का जो महात्म्य है ये पद्म पुराण से लिखा गया है। ये महात्म्य 6 अध्यायों का ये पद्म पुराण से लिखा गया है। इति श्री पद्म पुराणे रेवा खंडे, पद्म पुराण ने भागवत जी की महिमा को गान किया है और इसीलिए भागवत जी की शोभा, भागवत जी की महिमा और बढ़ जाती है। भागवत जी की महिमा और भागवत जी की दिव्यता, भागवत जी की शक्ति का और विस्तार हो जाता है, क्योंकि पद्म पुराण महाराज भागवत जी की महिमा को गा रहा है। तो 6 अध्यायों का महात्म्य सुना। उसके उपरांत श्रीमद् भागवत में ध्यान दीजिएगा 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद? 12 स्कंद, 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान है। आज की कथा में हम प्रवेश करें। भागवत में 4 शब्द हैं। कितने शब्द? जोर से बोलो, 4 शब्द। और भागवत के इन्हीं 4 शब्दों में भागवत का पूरा सार छुपा हुआ है, भागवत का अर्थ छुपा हुआ है। भाति सर्वेषु वेदेषु गतिं सर्वनृणामिह वरेण्यं सर्वशास्त्रेषु तरणी सर्वजातिषु। भागवत के इन्हीं 4 शब्दों में भागवत का पूरा तथ्य सार छुपा हुआ है। भागवत का जो प्रथम शब्द है क्या है? भ। भाग अर्थ क्या है? भक्ति। जिस ग्रंथ को श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है उसको भागवत कहते हैं। भाति सर्वेषु वेदेषु, जो सब में व्याप्त है। जिस ग्रंथ को श्रवण करने मात्र से भा यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व माने वैराग्य, त माने त्याग। भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, यही भागवत है। जिस ग्रंथ को श्रवण करने मात्र से भक्ति की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, वैराग्य की प्राप्ति हो और त्याग की प्राप्ति हो, वही भागवत है, वही भागवत है। और बिना भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग के बिना भगवान की अनुभूति, भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। हर जगह रहता है वो, लेकिन नजर आता नहीं, क्योंकि ज्ञान भक्ति के बिना कोई इसे पाता नहीं। जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग जब जीवन में प्रकट होगा
तब जाकर के भगवान की अनुभूति और भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रारंभ में 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। मंगलाचरण हम उन्हीं देव का करते हैं, अथवा मंगलाचरण भी ऐसों का होता है जिनका आचरण, जिनका मन पवित्र होता है, जिनके आचरण में दोष है, जिनके आचरण में खोट है, ऐसों का मंगलाचरण नहीं होता। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। ये 3 प्रकार के मंगलाचरण हैं। आप अपने शरीर से, मन से, अपनी वाणी से, इन तीनों विधि से आप भगवान की सेवा और भगवान का मंगलाचरण आप कर सकते हैं। और जिसके आचरण में दोष है, जिसके आचरण में खोट है, महाराज ऐसों का मंगलाचरण नहीं होता। जिनका हृदय पवित्र है, जिनका मन पवित्र है, जिनका हृदय मंगल है, ऐसों का ही मंगलाचरण स्तुति की जाती है। एक बार क्या हुआ, श्री प्रभु राम और मां जानकी बगल में बैठे हुए थे, और उसी मध्य में मां जानकी ने प्रभु राम से कहा, और प्रभु राम ने मां जानकी से कहा। प्रभु राम ने क्या कहा, जानकी एक बात कहूं? हाँ हाँ स्वामी बोलो। तो श्री प्रभु राम ने मां जानकी को बोला, देवी तुम्हारे चरण से अधिक सुंदर हमारे चरण हैं। चरण किसने कहा? प्रभु राम ने। किससे कहा? मां जानकी से। देवी एक बात कहूं, तुम्हारे चरण से अधिक हमारे चरण ज्यादा सुंदर है। मां जानकी हंसने लगी। मां जानकी ने कहा, स्वामी कैसा मजाक करते हो? नीलांबुजश्यामल कोमलांग, आप नील वर्ण के हैं और मैं गौर वर्ण की हूं। आप नील वर्ण के हैं और मैं सुंदर वर्ण की हूं, अर्थात आपके चरण से अधिक सुंदर तो हमारे चरण हैं। राम जी ने कहा ना, ध्यान दो और ध्यान से देखो, तुम्हारे चरण से अधिक हमारे चरण सुंदर हैं। राम जी ने जब ये बात कही तो प्रभु मां जानकी ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, आप नील वर्ण के हो और मैं सुंदर वर्ण की हूं, अर्थात तुम्हारे चरण से अधिक सुंदर हमारे चरण। राम जी ने कहा, मां जानकी कहती यहाँ अब प्रभु राम में और मां जानकी में आपस में वाक विवाद होने लगा। मां जानकी कहती है कि हमारे चरण सुंदर है, प्रभु राम कहते हैं कि हमारे सुंदर हैं। और उसी वक्त क्या हुआ, श्री लखनलाल जी प्रकट हो गए, लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने को जब प्रभु राम ने देखा, मां जानकी ने देखा तो स्वागत किया। प्रभु राम ने कहा, अच्छा हुआ लखन तुम आ गए। लखन एक कार्य करो, क्या हम दोनों में विवाद हो रहा है कि चरण को लेकर किसके चरण ज्यादा सुंदर हैं। एक कार्य करो, क्या तुम ये बताओ कि चरण मेरे सुंदर हैं कि तुम्हारी भाभी मां के चरण सुंदर हैं। तो श्री लखनलाल जी ने सोचा कि अब क्या करूं, मैं किसका बोलूं? अगर ये कहता हूं कि भैया आपके चरण सुंदर है तो भाभी मां रुष्ट हो जाएंगे, और अगर ये कहता हूं कि भाभी मां तुम्हारे चरण अधिक सुंदर है तो भैया रुष्ट हो जाएंगे। अब करूं तो करूं क्या?
तो अब प्रभु लखनलाल ने विचार किया और बड़ी सरलता से अपने मन के भाव को प्रकट किया। लखन ने कहा, प्रभु राम एक बात कहूं, आपका आचरण सर्वप्रथम लखनलाल जी ने प्रभु से कहा कि भैया आपके चरण से अधिक, इतना ही कहा तो भाभी माँ को लगा कि ये कहना चाहता है कि हमारे चरण ज्यादा सुंदर है। तो श्री माँ जानकी ने कहा, देखा स्वामी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके चरण से अधिक हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं। लखनलाल ने कहा, नहीं भाभी, अभी मैंने ये नहीं कहा कि चरण आपके ही सुंदर हैं, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि भैया के चरण से अधिक सुंदर है, ये तो आपने कहा, ये तो मैंने नहीं कहा। तो लखन माँ जानकी ने कहा, लखन तुम कहना क्या चाहते हो? तो श्री लखनलाल ने कहा, भाभी माँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया के चरण से अधिक, जैसे ये कहा तो अब राम जी को लगा कि ये कहना चाहता है कि हमारे चरण सुंदर है। अब दोनों में संदेह पैदा हो गया। भाभी माँ के चरण से अधिक जब ये कहा तो राम जी को संदेह हुआ कि ये कहना चाहते हैं कि हमारे चरण ज़्यादा सुंदर हैं, और जब प्रभु लखन ने ये कहा कि भैया के चरण से अधिक, तो माँ जानकी को लगा कि ये कहना चाहते हैं कि हमारे चरण ज़्यादा सुंदर हैं। लखनलाल ने दोनों को संदेह में डाल दिया। अब राम जी विचार करते हैं कि आखिर कहना क्या चाहता है, लखन माँ जानकी विचार करते हैं आखिर कहना क्या चाहते हैं। विचार करके अब राम जी ने और श्री माँ जानकी ने एक स्वर में कहा, लखन, कभी तुम ये कहते हो कि भैया के चरण से अधिक, यहीं पर तुम रुक जाते हो, कभी तुम ये कहते हो कि भाभी माँ के चरण से अधिक, फिर कह के रुक जाते हो, आखिर तुम्हारे कहने का भावार्थ क्या है? तो लखनलाल जी ने हाथ जोड़ करके कहा, क्या भाभी माँ बताऊं चरण किसके सुंदर है? हाँ हाँ बोलो लखन। तो श्री लखनलाल ने कहा कि भाभी माँ, तो आपका आचरण मंगल है, पवित्र है, इसीलिए प्रभु राम के चरण सुंदर लगते हैं, और प्रभु राम के भी आचरण पवित्र हैं, इसलिए माँ तुम्हारी भी चरण सुंदर लगते हैं। प्रभु राम का आचरण मंगल है, माँ तुम्हारा भी आचरण मंगल है। और भैया जिनका आचरण मंगल होता है, पवित्र होता है, ऐसों का ही वंदन स्तुति मंगलाचरण किया जाता है। जिनके आचरण में दोष है, जिनके आचरण में खोट है, ऐसों का मंगलाचरण नहीं होता है। तो भागवत जी के प्रारंभ में 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतर्षार्थे सुविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूदयः। वो परमात्मा जो सर्वत्र विराजमान है, भगवान वही ईश्वर जो सृष्टि को जन्म देते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, जो परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, ऐसे परम सत्य परमात्मा को श्री वेदव्यास जी ने नमन किया, वंदन किया। ध्यान देना, भागवत जी के प्रारंभ में किसी भी देव का नाम लेकर के वंदन स्तुति नहीं किया। सत्यम परम धीमहि, सत्य परमात्मा को ही वंदन किया, सत्य परमात्मा को ही प्रणाम किया। क्यों? एक ने कहा कि सत्य के स्थान पर शिव का नाम ले लेते, सत्य के स्थान पर कृष्ण का नाम ले लेते, सत्य के स्थान पर दुर्गा देवी का नाम ले लेते, सत्य के स्थान पर भगवान शिव का नाम ले लेते। मात्र सत्यम परम धीमहि, यहां पर किसी देव का नाम न लेकर के सत्य परमात्मा का ही नाम क्यों लिया? प्रश्न। तो श्री वेदव्यास जी का मानो ये भाव है, वो कहना चाहते हैं कि मैंने सत्यम परम धीमहि, मैंने परम सत्य परमात्मा को इसलिए प्रणाम किया क्योंकि अगर यहाँ पर मैं शिव का नाम लेता तो जो शिव के भक्त हैं वो कहते कि ये ग्रंथ हमारा। कृष्ण आदि जो अन्य देव के भक्त हैं, इस ग्रंथ को श्रवण करने में अपनी रुचि
नहीं रख पाते। और जो शिव के भक्त हैं वो कहते कि ये ग्रंथ मेरा है। अथवा यहां पर किसी देवी का नाम ले लेते, दुर्गा देवी आदि का नाम ले लेते, जो देवी के भक्त हैं वो कहते कि ये ग्रंथ हमारा है। आवश्यकता नहीं है कि जो शिव को मानता हो वो देवी को भी मानता हो। सभी के आराध्य अलग अलग होते हैं, सभी के इष्ट अलग अलग होते हैं। भगवान श्री वेदव्यास जी ने विचार किया, सभी के आराध्य अलग अलग होते हैं, इष्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सत्य को नहीं मानता हो। हर प्राणी सत्य को मानता है। सत्य को हर इंसान, हर व्यक्ति सत्य को पसंद करता है और सत्य के साथ जीवन को जीना चाहता है। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य परमात्मा को प्रणाम। जो सत्य परमात्मा सृष्टि को जन्म देते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और सृष्टि का संहार करते हैं, ऐसे परम सत्य ईश्वर को हम सब प्रणाम करते हैं। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जो परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, चार्थेषु विज्ञः स्वराट, जो इस धरती के कण कण में जो परमात्मा विराजमान है, आकाश के उन ताराओं में, संसार के हर कण में जो व्याप्त है, वही परमात्मा सत्य है, वही परमात्मा सत्य है। और ऐसे परम सत्य ईश्वर को भैया श्री वेदव्यास जी ने प्रणाम किया है, नमन किया है। और द्वितीय श्लोक में भागवत को श्रवण करने की विधि बताई है, भागवत को सुनने की विधि, कि भागवत कथा को वही श्रवण कर सकते हैं जिनके हृदय में महाराज किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं। जो भागवत से ईर्ष्या करते हैं, जो भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं और जो धर्म के कार्य से ईर्ष्या करते हैं, भैया ऐसों के हृदय में भगवान कभी विराजमान नहीं होते। इसीलिए जो प्राणी धर्म से प्रेम करता है, जो प्राणी राम से प्रेम करता है, जो प्राणी कृष्ण से प्रेम करता है, और सबसे विशेष जो प्राणी अपने भक्तों, भगवान के भक्तों से प्रेम करता है, वो जीवन भर आनंद करता है, वो जीवन भर मौज करता है। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जिनके मन में मत्सर नहीं है, जिनके मन में मत्सर नहीं है, जिनके मन में कपट नहीं है, जिनके मन में ईर्ष्या नहीं है, जो सबसे प्रेम करते हैं, भैया ऐसों के हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। जिनके मन में निर्मत्सर नहीं है। आजकल का व्यक्ति स्वयं की प्रसन्नता से प्रसन्न नहीं है, पड़ोसी वाले के प्रसन्नता को देख करके व्यक्ति दुखी रहता है। अपने सुख से व्यक्ति सुखी नहीं है, लेकिन पड़ोसी वाले के सुख को देख करके महाराज वो दुखी हो जाता है। अगला प्रसन्न कैसा है? आजकल का व्यक्ति अपनी प्रसन्नता में प्रसन्न नहीं है। उसे क्या प्राप्त है, उसे क्या नहीं प्राप्त है, महाराज इस पर वो विचार नहीं करता। साक्षात संत ने कहा है कि जो भक्त अपनी प्रसन्नता में जो प्रसन्न रहता है, वही जीवन भर आनंद करता है। जो दूसरों में दोष निकालता है, जो दूसरों में गलतियां निकालता है और अपने अपराधों को जो देखता नहीं, अपने दोषों को जो देखता नहीं है, ऐसे जो लोग होते हैं वो महाराज मत्सर होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो कपटी होते हैं। और ऐसों के दिल में
भगवत कथा प्रवेश नहीं कर पाती। एक बार कहो राधे राधे। श्री शुकदेव जी ने कहा है, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। भागवत का जो प्रारंभ में 3 श्लोकों में मंगलाचरण है, प्रथम श्लोक को श्री वेदव्यास जी ने गाया है, दूसरे श्लोक को श्री शुकदेव जी ने गाया है और तीसरे श्लोक को श्री सूत जी ने गाया है। भागवत निर्मत्सर का प्रतीक है। अंदर से काम को निकालो, क्रोध को निकालो, लालच को निकालो, ईर्ष्या को निकालो। जब भीतर से ईर्ष्या निकल जाएगी, जब भीतर से कपट बाहर हो जाएगा महाराज, तब जाकर के भगवान की कथा हृदय में प्रवेश करती है। और हाँ, भगवान की कथा को जो श्रवण करने की इच्छा प्रकट करता है, उसके मन में इच्छा प्रकट होती है, उससे पहले ही उसके दिल में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। अगर कोई विचार करता है कि मुझे भगवान की कथा को श्रवण करना है, मुझे प्रभु की कथा को श्रवण करना है, अगला व्यक्ति विचार करता है, उससे पहले ही भगवान उसके दिल में आकर के विराजमान हो जाते हैं। क्यों? अगर उस व्यक्ति के मन में ये विचार आया है कि मुझे प्रभु की कथा को श्रवण करना है, तो ये विचार उसकी इच्छा से नहीं बल्कि भगवत इच्छा से आई है। आप सब अपनी इच्छा से नहीं आए हो, बल्कि भगवान की इच्छा से आप सब आए हो। श्री गोविंद ने स्वयं आपके हाथों को पकड़ करके, आपके बाहों को पकड़ करके भगवान ने आपको अपनी गोद में बैठाया है। तीसरे श्लोक को श्री सूत जी ने गा करके भागवत जी को नमन किया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुकाः। भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये भागवत पका हुआ फल है। एक कहावत है ना कि जिस फल में तोते ने चोंच मार दिया हो, वो फल मीठा हो जाता है। अगर मीठा हो तो और मीठा हो जाता है। तो ये भागवत भी एक पका हुआ फल है। तो चोंच किसने मारा? शुकमुखादमृतद्रव संयुतम। शुकदेव मुख रूपी तोते ने इस भागवत रूपी फल में चोंच मार दिया है, और जिनके चोंच मारने से ये भागवत और ही मीठा हो गया और ही स्वादिष्ट हो गया। और ऐसे भागवत कथा को श्री सूत जी ने कहा, पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत को पियो, भागवत को श्रवण करो। पिबत भागवतम रसम आलयम, ये रसों का भंडार है, रसों का समूह है। और इसीलिए भागवत को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुँह रहो, बार बार पान करो, बार बार श्रवण करो। और कब तक श्रवण करोगे? आलयम, आलयम करते क्या है? मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष न हो जाए, जब तक सद्गति ना हो जाए, और जब तक भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो करके तुम्हें दर्शन ना दे दें, तब तक भगवान की कथा को सुनते रहो। जब तक श्री गोविंद, श्रीनाथ, श्री बालकृष्ण तुम्हें दर्शन ना दे दें, तब तक तुम भगवान की कथा को सुनते रहो, सुनते रहो। एक ने कहा कि भैया कब तक सुने? मोक्ष पर्यंतम। मोक्ष क्या है? जब तक मोह का नाश नहीं हो जाता है। तू तेरा, मैं मेरा, ये जो महाराज, ये जो संसार के प्रति जो आसक्ति है, जब तक ये आसक्ति नष्ट नहीं हो जाती, तब तक भगवान की कथा को सुनते रहो। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत जी कहते हैं, हे रसिक, हे भावुक। ये भागवत सबके लिए नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं, जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, जो प्यासे हैं, ऐसो प्यासों को श्री भागवत जी गर्जना कह करके बुलाती हैं, आओ हम तुम्हारी सद्गति करेंगे। भागवत जी कहती हैं, हे रसिक, हे भावुक, तुम मेरे शरण में आओ, तुम भगवान के शरण में आओ, और मैं तुम्हें भगवान की कथा को सुना करके तृप्त कर दूंगी।
मैं तुम्हें प्रभु की कथा को श्रवण करा करके तुम्हारे जीवन को धन्याति धन्य कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद प्यारे हैं, मेरे गोविंद प्यारे हैं। और महाराज श्री भागवत जी की शोभा को देख करके, श्री भागवत जी की सुंदरता को देख करके चांद भी फीका पड़ जाता है। भागवत जी की सुंदरता को देख करके, भागवत जी को भागवत जी की आभा को देख करके सूर्य चंद्र भी महाराज वो लज्जित हो जाते हैं। श्री भागवत जी की सुंदरता को देख करके, भागवत जी की महिमा को देख करके। ऐसी है ये भागवत कथा। एक भक्त ने एक भाव लिखा है, मेरे साथ में गुनगुनाओ कि भागवत जी कितने प्यारे हैं। एक बार कहो सभी लोग मिल करके, राधे राधे। मेरे साथ में गाइए। वो इतना प्यारा है, ये इतने प्यारे हैं, चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। गाइए। वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है। चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। एक बार मैं गाऊं, एक बार आप सब लोग बोलो। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है,
चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। हाथ ऊपर करो। राधे राधे वृंदावन विहारी लाल की। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा। मीरा नाचेगी जब शाम बुलाएगा, मीरा नाचेगी जब शाम बुलाएगा। ये मेरी अर्जी है, जो तेरी मर्जी है। मैं वैसे बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी है। एक बार कहो राधे राधे। मेरा स्वामी गिरधर है, मेरा स्वामी गिरधर है, मेरा स्वामी गिरधर है, मेरा स्वामी गिरधर है। उस
उसकी खुशबू से, खुशबू में खुशबू है, उसकी खुशबू से, खुशबू में खुशबू है। वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है। मेरा श्याम बहुत प्यारा, मेरा श्याम बहुत प्यारा। चांद कहे हमसे, ये चांद है हमारा, ओ चांद कहे उनसे, ये चांद है हमारा। चांद कहे उससे, तू चांद हमारा है। वो इतना प्यारा है, गाइए, वो इतना प्यारा है। चांद कहे उससे, तू चांद हमारा है। चांद कहे उससे, तू चांद चांद हमारा है। राधे राधे। भागवत जी की शोभा, भागवत जी की महिमा, भागवत जी की शक्ति, भागवत जी की दिव्यता अद्भुत है, अखंड है। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। आपने कल सुना कि सूत जी और शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान है। कल आपने सुना था। उसी नैमिषारण्य तीर्थ में अपने मन को ले चलो, जहां पर श्री रोमहर्षण के पुत्र सूत जी व्यास गद्दी पर बैठे, और व्यास गद्दी पर बैठ करके श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों को दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, भागवत कथा सुना रहे हैं। और उसी बीच में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। किम श्रेयः शास्त्र सारा, कह स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतार्ष, धर्मः कं शरणं गतः। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। कहा, हे प्रभु कृपा करके ये बताओ, किम श्रेयः, इस संसार में जितने प्राणी हैं उनका कल्याण कैसे होगा। पहला, हम सबका कल्याण कैसे होगा, हम सबका उद्धार कैसे होगा। इस कलिकाल में, कलयुग में जो प्राणी जन्म लेकर के आने वाले हैं, उनकी सद्गति कैसे होगी, उनका कल्याण कैसे होगा। प्रश्न देखो, ये प्रश्न भी कितना मार्मिक है, ये प्रश्न भी कितना सारगर्भित है। कोई महात्मा जी मिलेंगे, आपको उनसे कुछ पूछना होगा तो आप यही पूछोगे, भैया मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे घर में सुख शांति नहीं है, मेरे घर में सबका उद्धार कैसे होगा, सबका कल्याण कैसे होगा। जो भी प्रश्न पूछोगे अपने परिवार संबंधित ही प्रश्न पूछोगे, अपने विषय में या परिवार के विषय में या व्यापार के विषय में।
पड़ोसी के बारे में नहीं पूछा, दुनिया के बारे में नहीं पूछा। क्यों? आपको दुनिया से नहीं मतलब, आपको संसार से नहीं मतलब। व्यक्ति को अपने परिवार और अपने व्यापार से ही उसका चित्त, उसका ध्यान रहता है। बस वो सुखी रहे, उसका व्यापार चलता रहे, परिवार में सब सुख शांति से रहे, तो उसको लगता है कि हम दुनिया के सबसे धनाढ्य हैं और सबसे प्रसन्न हम अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपने परिवार, अपने व्यापार और अपने जीवन को लेकर के चलता है, और कभी अगर उसके जीवन में कोई प्रश्न आता है अथवा उसके जीवन में कोई अगर दुख आता है तो इन्हीं के मध्य से, या परिवार के या व्यापार के या स्वयं से। लेकिन जब शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा, ये नहीं कहा कि मेरी सदगति कैसे है, ये नहीं कहा कि मेरे परिवार की सदगति कैसे है ना। शौनकादि ऋषियों का एक बड़ा साधारण ही नहीं बल्कि सर्वोत्तम प्रश्न है। कहा कि हे प्रभु, इस संसार में जितने भी लोग हैं इन सबका कल्याण कैसे, सबके कल्याण के लिए पूछा है, सबकी सदगति के लिए पूछा। कहा प्रभु किम श्रेयः, सबका कल्याण कैसे है। शास्त्र सारः, शास्त्रों का सार क्या है। क्यों? शास्त्र अनेक है, 18 पुराण है, उपनिषद है, वेद है। हे प्रभु, अगर कोई व्यक्ति इन सभी शास्त्रों को पढ़ने लगेगा, आयु खत्म हो जाएगी, लेकिन सभी शास्त्रों को पढ़ नहीं सकता। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, मात्र इस छोटी सी आयु में व्यक्ति इन सभी शास्त्रों का अध्ययन कैसे कर पाएगा, और इसीलिए कोई ऐसा मार्ग बता दे जिस ग्रंथ को श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को सभी शास्त्रों का श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाए। सभी शास्त्रों का सार क्या है, कृपा करके बताओ। कहा स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं, कृपा करके। किम श्रेयः शास्त्र सारा, कह स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म, क्या करने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। जब भगवान बैठे बैठे सारे कार्य कर सकते हैं, जब अपने गोलोक धाम में बैठे बैठे भगवान हर काम कर सकते हैं, उसके बाद भी प्रभु को अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, कृपा करके। किम श्रेयः शास्त्र सारा, कहा स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म, क्या करने के लिए प्रभु अवतार लेकर के आते हैं। केवताराश्च, भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता है असंख्य अवतार है, कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है। प्रभु, मेरी इच्छा है, मेरे हृदय में ये जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं कि भगवान के अवतार कितने हैं। और अंतिम प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म किसके शरण में गया, कृपा करके। ये 6 प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा। और जैसे इन प्रश्नों को श्री सूत जी ने सुना है, श्री सूत जी प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न से तुम्हारी ही सद्गति नहीं, तुम्हारा ही कल्याण नहीं, बल्कि इस प्रश्न के माध्यम से जो प्रश्नोत्तर प्रकट होगा, जो समाधान प्रकट होगा, उस समाधान से पूरे विश्व, पूरे संसार की सद्गति होगी। हे शौनकादि ऋषियों, तुम्हारा ये प्रश्न है कि इस संसार में जितने प्राणी हैं उनका कल्याण कैसे होगा। तो सुनो, अगर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, एक मार्ग क्या है, मार्ग एक ही है, वो मार्ग है भगवान की सेवा, भगवान की कथा, भगवान का नाम भाव से सुनो। भगवान के नाम, भगवान का भजन, भगवान की कथा, सत्संग, महापुरुषों का संग, धाम की यात्रा, भगवान का दर्शन,
यही एक बूटी है जिसको लेने से व्यक्ति का जीवन सुरक्षित, सारगर्भित और कल्याणकारी होता है। अगर आपके जीवन में भजन है, आपके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम है, अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गुरु के प्रति, संत के प्रति, महापुरुषों के प्रति, धाम के प्रति अगर तुम्हारे हृदय में निष्ठा है, भाव है, तो तुम्हारे कल्याण के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। वो व्यक्ति अपना कल्याण अपने स्वयं अपने कर्मों से करता है। जो व्यक्ति का कर्म सात्विक होता है, जब व्यक्ति का कर्म सुंदर होता है, उसकी सद्गति भगवान कर देते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति का कर्म बुरा है, भगवान भी छोड़ देते हैं। जाओ, तुम्हें जहां जाना है, हमें तुमको हमें तुमसे मतलब। ध्यान रखना, भगवान ने सबका ठेका नहीं लिया है। जो प्रभु के शरण में आता है, भगवान उन्हीं पर कृपा करते हैं, भगवान उन्हीं का कल्याण करते हैं। बाकी जो भटक रहे हैं, वो भटक रहे हैं हमारे, उन सब का ठेका भगवान ने नहीं लिया है। भगवान का ठेका, भगवान ने उन्हीं का ठेका लिया है जो भगवान के बने हुए हैं, जो भगवान की सेवा के लिए, जो भगवान की भक्ति के लिए, जो भगवान की कथा के लिए अपना वक्त निकालते हैं, अपना समय निकालते हैं। ऐसे महान भक्तों के लिए भगवान न्यौछावर हो जाते हैं। और इसलिए भैया, कथा से प्रेम करो, राम से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम करो। क्यों? यही भक्ति, यही साधना तुम्हारे जीवन का कल्याण का सूत्र है। यही सूत्र है। भजन से बढ़कर के, नाम से बढ़कर के, कथा से बढ़कर के कुछ है क्या? ना। भटकते रहोगे। एक बार क्या हुआ, श्री गोपाल जी और माँ यशोदा जमुना के किनारे पर, माँ यशोदा ने बाल कृष्ण की लंबी उम्र के लिए दीप प्रवाह किया, दीपदान किया। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए जमुना आदि में, गंगा आदि पावन जल नदियों में महाराज दीपदान करते हैं, दीप प्रवाह करते हैं। क्यों? ताकि मेरे बच्चों की उम्र लंबी हो। तो माँ यशोदा ने भी बाल कृष्ण की लंबी उम्र के लिए दीपदान किया, दीप जला करके प्रवाह किया। और उसी बीच में क्या हुआ, भगवान बालकृष्ण हाथ में डंडा लेकर के जो दीपक बह रहे थे, उन दीपक को किनारे लगाने लगे। उन दीपक को डंडे में फंसा करके अपनी ओर खींचने लगे। माँ ने कहा, कन्हैया ये तुम क्या करते हो? मैं दीप प्रवाह कर रही हूँ और तुम दीपक को किनारे लगा रहे हो। डंडे में फंसा करके तुम दीपक को किनारे लगा रहे हो, ऐसा क्यों? ये तुम कर क्या रहे हो? कन्हैया ने कहा, माँ मैं बहते हुए को किनारे लगा रहा हूं, मैं बहते हुए को किनारे लगा रहा हूं। माँ ने कहा, कृष्ण यहां पर तो लाखों दीपक बह रहे हैं, तुम कितने दीपक को किनारे लगाओगे? यहां पर असंख्य दीपक जल में बह रहे हैं, तुम किन किन को किनारे लगाओगे? कन्हैया ने कहा, मां मैंने सबका ठेका नहीं लिया है। जो दीपक मेरे शरण में आएंगे, जो बहते बहते मेरे शरण में आने का प्रयास करेंगे, मैं उन्हीं पर कृपा करूंगा। बाकी जो बह रहे हैं उन्हें बहने दो, जो दीपक बह रहे हैं उन्हें बहने दो। लेकिन जो बहते हुए भी मेरे शरण में आने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हीं पर ध्यान देता हूं और मैं उन्हीं का कल्याण करता हूं। एक बार कहो, राधे राधे। सन्मुख हो ही जीव जब मोहि जब ही, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। जब मेरा भक्त, जब जीव मेरे सामने रह करके मेरी कथा को श्रवण करता है, नाम को लेता है, भजन को करता है, स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे पाप ताप शोक दुख उन सब का मैं हरण कर लेता हूं, उन
सबको मैं दूर कर देता हूँ। और इसीलिए भैया भगवान की कथा को, प्रभु के नाम को, प्रभु के भजन को समय समय पर करते रहो। सूत जी ने कहा ये भजन भगवान की कथा ही कल्याणकारी है और भगवान की कथा को श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। किम श्रेयः शास्त्र सारा। एक बात याद रखना, भगवान की भक्ति तो कल्याण करती है, लेकिन वो भक्ति करनी कैसे है, भक्ति करना कैसे है? भगवान की भक्ति अहेतुक्य प्रतिहता निष्काम भक्ति। जब निष्काम सेवा करोगे, जब निष्काम भक्ति करोगे, तब जाकर के जीवन का कल्याण होना। अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति के साथ लोभ भरा हुआ है, कामना भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है, लालच भरा हुआ है, तो वो भक्ति भी भक्ति नहीं, वो व्यापार का सौदा हो गया। लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में भगवान की पूजा के वक्त, साधना के वक्त अगर कोई स्वार्थ नहीं आ रहा है, अगर तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ है, तो तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति को भगवान पल में स्वीकार कर लेते, एक पल में स्वीकार करो। इसीलिए जब भी पूजा करो, कथा श्रवण करो, निस्वार्थ भाव से। जितना मांगोगे तुम्हें उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मांगोगे तुम्हारी औकात से बढ़ करके मिलेगा, तुम्हारे सामर्थ्य से बढ़ करके मिलेगा। इसलिए भैया भगवान से कभी याचना नहीं करना, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करो। एक बात याद रखना, अक्सर वो व्यक्ति भगवान को स्वार्थ में ही याद करता है। हम जीवन में जब जब स्वार्थ आता है तब तब प्रभु को याद करते हैं। जब स्वार्थ को पूरा करना होता है, जब इच्छा को पूरी करनी होती, तब तब प्रभु को याद करते हैं। गीता में लिखा है धर्मस्य ह्या पवर्गस्य। पवर्ग, जब जीवन में पवर्ग आता है हम भगवान को तभी याद करते हैं। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कवर्ग में कितने अक्षर? 5 अक्षर। क ख ग घ ङ। चवर्ग में कितने अक्षर? 5। च छ ज झ ञ। वैसे पवर्ग में कितने शब्द हैं? 5। कौन कौन से? प फ ब भ म। जब जीवन में पवर्ग आता है हम भगवान को तभी याद करते हैं। ये पवर्ग क्या है? पवर्ग, पवर्ग में जो पहला शब्द है वो है प। जब जीवन में पाप हो जाता है हम भगवान को तब याद करते हैं। हमारे शरीर के माध्यम से, देह के माध्यम से जब पाप कर्म हो जाता है, उस पाप से बचने के लिए हम भगवान को याद करते हैं। दूसरा शब्द क्या है? फ। जब फल की इच्छा होती है हम भगवान को तब याद करते हैं। पाप हो जाए, पाप से बचने के लिए प्रभु को याद करते हैं। फल की इच्छा हो हम भगवान को तब याद करते हैं। प फ ब। तीसरा शब्द क्या है? ब। जब हम बंधन में बंध जाते हैं अथवा जब बंधन में बंधने वाले होते हैं हम भगवान को तब याद करते हैं। चौथा शब्द क्या है? भ। जब जीवन में भय आता है अथवा जब भय परेशान करने लगता है हम भगवान को तब याद करते हैं। और 5वां शब्द क्या है? म। जब मृत्यु का डर सताने लगता है हम भगवान को तब याद करते हैं। पाप हो जाए, पाप से बचने के लिए प्रभु को याद करते हैं। फल की इच्छा हो तब याद करते हैं। बंधन में बंधने वाले हों अथवा बंधन में बंध जाए तब प्रभु को याद करते हैं। जब जीवन में भय आता है तब प्रभु को याद करते हैं। और जब जीवन में मृत्यु का डर सताने लगता है हम भगवान को तब याद करते हैं। भगवान ने कहा कि जो भक्त मुझे पवर्ग में याद करता है मैं उसकी इच्छा को पूरी करता हूँ, लेकिन उसे कभी दर्शन नहीं देता। लेकिन जो मुझे अपवर्ग में याद करता है, अपवर्ग का अर्थ क्या है? बिना किसी डर के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी स्वार्थ के जब कोई भक्त मुझे याद करता है मैं उसकी सारी इच्छा को भी पूर्ण करता हूँ और जीवन पर्यंत उसके साथ में भी रहता हूँ। एक बार कहो राधे राधे, और जोर से कहो।
भगवान श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, अगर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, उस कल्याण का बस एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। जब कोई निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। और शास्त्रों का सार तो कुछ और नहीं है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, ये भागवत ही सभी शास्त्रों का सार है। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारांश सैव ही। शास्त्रों का सार क्या है? ये भागवत ही सभी शास्त्रों का सार है। और भगवान का अवतार क्यों होता है? प्रयोजनम सतो रक्षा, संतों की रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए भगवान का समय समय पर अवतार किसी न किसी रूप में होता रहता है। और भगवान के अवतार कितने हैं? इस धरती में जितने कण हैं, इन कणों की गिनती कोई कर सकता है? वर्षा की बूंदों की भी गिनती कोई कर सकता है? लेकिन भगवान के अवतार इतने हैं कि इनके अवतारों की गिनती कोई नहीं कर सकता। भगवान के अवतारों की गिनती कोई नहीं कर सकता। और जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म किसके शरण में गया? तो श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म भागवत जी के शरण में आकर के विराजमान हो गया। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारांश सैव ही प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्टादि लक्षण। जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म भागवत जी के शरण में आकर के प्रतिष्ठित हो गया। धर्म ने कहा भागवत जी को कि प्रभु अब तुम ही हो रक्षा करने के लिए। धर्म भागवत जी के शरणागत हो गया और कहा कि हे प्रभु अब तुम हमारी रक्षा करो, अब हम तुम्हारे हवाले हैं। और उसी दिन से महाराज श्री भागवत जी के माध्यम से देश विदेश में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना श्री भागवत जी के माध्यम से होने लगी। अद्भुत है श्रीमद् भागवत कथा, धन्य है श्रीमद् भागवत कथा, जिनको श्रवण करने मात्र से पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठ फलदायकम, पाठन करने से, श्रवण करने से, श्रवण मनन चिंतन करने से महाराज व्यक्ति को भगवान के वैकुंठ का ही नहीं बल्कि भगवान का भी सानिध्य प्राप्त हो जाता है भगवान की कथा को श्रवण करने से। एक बार कहो राधे राधे और जोर से। इस प्रकार श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को इन 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। जो भगवान के निकट रहता है, भगवान के सामने रहता है, श्री प्रभु से नयन मिला करके रहता है, वो जीवन भर आनंद करता है। एक भक्त ने तो भगवान से कहा कि हे प्रभु तुम जीवन पर्यंत, तुम जीवन भर मेरे साथ रहना, मेरे सामने रहना, बस मेरी यही इच्छा है। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, मेरे साथ में गुनगुनाइए। बड़ा सुंदर भाव है, मेरे साथ में गाइए। एक बार कहें राधे राधे। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, 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 श्याम मोरे
जी मोरे, हाथ ऊपर कीजिए। हरि जी मोरे, श्याम मोरे, कन्हैया मोरे, नैनन आगे। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे हाथ ऊपर करें और बलभाव से झूमते हुए सब दर छोड़ तेरे दर आई। ओ सब दर छोड़ तेरे दर आई। सब दर छोड़ तेरे दर आई। ओ सब दर छोड़ तेरे दर आई। हे मनमोहन कृष्ण कन्हैया। ओ हे मनमोहन कृष्ण कन्हैया। हे
मोरे नैनन आगे, ओ हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। सब लोग हाथ ऊपर करें। नाथ मोरे कन्हैया मोरे हो श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, ओ श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, ओ नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, ओ कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। जय राधे राधे, राधे राधे, 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 जय राधे राधे। राधे राधे। सब लोग हाथ ऊपर करें और पूरे आनंद के साथ जय राधे राधे, 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 जय राधे रा
श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को भक्ति की महिमा सुनाई और भक्ति की महिमा के साथ में धर्म की परिभाषा बताई कि जब श्री प्रभु अपने धाम को चले गए तो धर्म श्री भागवत जी के शरण में आकर के विराजमान हुआ। और उसी बीच में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न पूछा है, कहा है कि हे प्रभु कृपा करके आप ये बताएं कि जो धर्म श्री भागवत जी के शरण में आकर के विराजमान हुआ, ऐसे भागवत जी का निर्माण कैसे, कृपा करके बताएं। प्रश्न क्या है? प्रभु जो धर्म भागवत जी के शरण में आकर के शरणागत हुआ, ऐसे भागवत जी हैं कौन और इनका निर्माण कैसे, कृपा करके बताओ। भागवत जी के निर्माण की कथा सुना। जैसे ये प्रश्न पूछा महाराज श्री सूत जी ने, भागवत जी के निर्माण की कथा सुना। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरे। ध्यान देना, ये बात द्वापर के अंत की है। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर भी अब बीतने वाला है। एक बार जोर से कहो
सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर भी बीतने वाला है। द्वापरे समुनु प्राप्ते तृतीय युग परि। द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास जी ने नेत्र बंद करके पूरे समाज, पूरे कलियुग के प्राणियों का दर्शन किया। बात द्वापर की, लेकिन वेदव्यास जी नेत्र बंद करके कलियुग का दर्शन कर रहे हैं कि जो प्राणी कलियुग में जन्म लेकर के आएंगे वो कैसे होंगे, उनका कल्याण कैसे होगा, उनकी सद्गति कैसे होगी। जैसे श्री वेदव्यास जी ने ध्यान किया, क्या देखा कि कलियुग में जो लोग जन्म लेकर के आने वाले हैं, अभी जन्म लेकर के आए नहीं, क्यों, अभी तो द्वापर है, कलियुग तो आया नहीं। तो श्री वेदव्यास जी ने जब कलियुग का दर्शन किया तो माथे पर पसीना आ गया। विचार करने लगे, अरे कलियुग में जो प्राणी जन्म लेकर के आएंगे उनकी बुद्धि अत्यंत कमजोर होगी, उनकी मति अत्यंत मंद होगी। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रता। उनकी बुद्धि, उनका विवेक अत्यंत मंद होगा। और जब बुद्धि ही मंद होगी तो वेद आदि जैसे विशाल ग्रंथ का वो श्रवण कैसे करेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे? क्यों? जब बुद्धि ही मंद होगी तो अध्ययन कैसे कर पाएंगे? और जब अध्ययन नहीं करेंगे वेद शास्त्रों का तो कल्याण कैसे होगा? जब श्रवण नहीं करेंगे ज्ञान की बातों को, भक्ति की चर्चा को, तो कल्याण कैसे होगा? तो श्री वेदव्यास जी ने कलियुग के प्राणियों के कल्याण के लिए एक वेद को 4 भागों में बांटा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 भागों में। क्यों? ताकि कलियुग के जो प्राणी हैं इस वेद का अध्ययन करके अपना कल्याण तो कर सकें। क्यों? अगर एक ही विशाल ग्रंथ होगा, अध्ययन नहीं कर पाए, खंड खंड कर दो, शायद अध्ययन कर ले। 4 भागों में आप्तवाक्य पुराण, उसके उपरांत श्री वेदव्यास जी ने अन्यान्य ग्रंथों की रचना करी और इन्हीं मध्य में श्री वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। कितने पुराण? 17। ध्यान देना, वैसे तो 18 पुराण है, लेकिन वेदव्यास जी ने अभी भागवत की रचना की नहीं, अभी मात्र 17 पुराण में ही अटके हुए हैं। 18वें पुराण श्रीमद् भागवत की रचना अभी नहीं की। अच्छा, 18 पुराण है कौन कौन से? मध्वयम, भद्वयम चैव व्रत्रयम, व्र से 3 पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। व चतुष्टयम, व से 4 पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण, ये 18 पुराण। लेकिन श्रीमद् भागवत को छोड़ करके अभी श्री वेदव्यास जी ने मात्र 17 पुराणों की ही रचना की। ये सब करने के बाद भी वेदव्यास जी का मन उदास है, परेशान है। कभी कभी क्या होता है, आप कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन लगता है कुछ कमी नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने तो बहुत बड़े बड़े कार्य कर दिए, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, अगले की व्यवस्था भी कर ली, अपनी भी व्यवस्था कर ली, परिवार की भी व्यवस्था कर ली, लेकिन उसके बाद भी मन उदास रहता है। उसके बाद भी लगता है कुछ कमी रही, उसके बाद भी लगता है अभी कुछ अधूरा सा है। सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो पाता, व्यक्ति कभी पूरा नहीं हो पाता। वेदव्यास जी ने इतने सारे ग्रंथों की रचना करी, लेकिन अभी भी लगता है कुछ अधूरा सा है, उदास होकर के बैठे हैं। और उसी बीच में क्या होगा, श्री नारद जी प्रकट हो गए। और जब नारद जी ने देखा, अरे इतने विशाल और इतने ज्ञानवान, त्रिकालदर्शी वेदव्यास जी उदास बैठे हुए हैं। इनके चेहरे पर उदासी जो शोभा नहीं देती। संत अगर उदास बैठे तो अच्छा नहीं लगता, अगर महात्मा उदास बैठे तो अच्छा नहीं लगता। संत ब्राह्मण गुरु अगर ये उदास रहे तो शोभा नहीं देता।
और हाँ, अगर संत ब्राह्मण गुरु अगर उदास बैठे हैं तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई तथ्य। सबको प्रसन्न रखने वाले अगर स्वयं उदास होकर के बैठ जाएं, सबको मार्ग दिखाने वाले अगर स्वयं बंधन जैसे प्रतीत होने लगे, सबको दिशा दिखाने वाले अगर स्वयं दिशा से भटक जाएं, तो समाज का कल्याण कैसे, इस संसार की सद्गति कैसे होगी? तो महाराज नारद जी ने जब वेदव्यास जी को उदास देखा है तो नारद जी को रहा नहीं गया, पूछ लिया कि वेदव्यास जी तुम उदास क्यों बैठे हो, कारण क्या है? वेदव्यास जी ने कहा, नारद जी ये बात सत्य है कि मैंने कलयुग के प्राणियों की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए एक वेद को 4 भागों में बांटा, 17 पुराणों की रचना करी, इतिहास, पुराण, वेद, वेदांत आदि न जाने कितने विशाल ग्रंथों की रचना करी, लेकिन नारद जी न जाने क्यों मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हो रही है। ये सब मैंने कर तो दिया, लेकिन उसके बाद भी लगता है कि अभी कुछ अधूरा है, उसके बाद भी अभी भी लगता है कि मन अभी खिन्न सा। पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मा परितुष्यति शारीर आत्मा मानस। वेदव्यास जी ने कहा, अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते तन्मूलम व्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। नारद जी अब तुम ही बताओ कि मेरा कल्याण कैसे होगा, अब तुम ही कहो कि मेरी सद्गति कैसे होगी और मेरे मन को शांति प्राप्त कैसे होगी, कृपा करो। नारद जी ने, वेदव्यास जी तुम्हारे मन को शांति एक शर्त पर ही प्राप्त होगी, वो शर्त क्या है? तुम भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। वेदव्यास जी आपने अभी तक जितने ग्रंथों की रचना करी है, उन सभी ग्रंथों में मात्र तुमने ज्ञान की ही परिभाषा लिखी, मात्र तुमने ज्ञान की ही चर्चा लिखी, आपने भक्ति की महिमा तो लिखा ही नहीं, आपने भक्ति की चर्चा तो करी ही नहीं। कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानवान हो, कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, कोई कितना भी ग्रंथों का अध्ययन कर करके ज्ञानी हो गया हो, लेकिन उसके बाद भी या जब तक भजन नहीं करोगे, जब तक भगवान की सेवा नहीं करोगे, तब तक कल्याण नहीं होने वाला, तब तक मन को शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। इस संसार के लोग ये नहीं पूछेंगे तुम भजन कितना करते हो, ये पूछेंगे तुम कमाते कितना। संसार के लोग ये नहीं पूछेंगे कि तुम कभी तीर्थ यात्रा गए कि नहीं, भगवान का दर्शन किया कि नहीं, गोविंद का दर्शन किया कि नहीं, ये नहीं पूछेंगे। तुम्हारा व्यापार कैसा है, तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम्हारे मित्र कैसे हैं, तुम्हारा व्यवहार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कितना है, सत्य मिलेंगे। और अगर तुम्हारे संबंध, अगर तुम्हारे लोग तुमसे जुड़ेंगे तुम्हारे व्यापार को देख करके, तुम्हारे व्यापार को देख करके मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यवहार कितना है, मगर कोई ये नहीं पूछेगा तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है। जो ये पूछेगा वही तुम्हारी सद्गति चाहता है। जो जबरदस्ती तुम्हें भगवान के मार्ग पर खींच लावे वही सच्चा भक्त है। जो खुद भजन करे और जबरदस्ती सभी से भजन करवावे, जो खुद कथा सुने और जबरदस्ती सबको कथा सुनवावे, महाराज उससे अच्छा भागीरथ कौन हो सकता है, उससे अच्छा भगीरथ कौन हो सकता है। जिसने गंगा को ला करके प्रकट कर दिया, अब जिसको नहाना है नहाओ, जो जो डुबकी लगाएगा सो सो भवसागर से पार होगा। गंगा बह रही है, डुबकी लगाओगे तो पार हो गए। अगर महाराज दूर से ही भाग गए, अथवा गंगा की धार बह रही है, तुमने दर्शन न किया, तुमने अपनी हाजिरी न लगाई, तुमने गोता न लगाया, तुम्हारे कर्म फूटे महाराज। तुम्हारे जीवन के किसी पाप ने तुमको गोता नहीं लगाने दिया। एक बार कहो राधे राधे।
नारद जी ने कहा, आपने 17 पुराणों की रचना करी, आपने एक वेद को 4 भागों में विभाजन किया, लेकिन इन सब में आपने भक्ति की चर्चा कहीं पर नहीं करी। बस ज्ञान की भाषा, ज्ञान की बातें। अरे कोई कितना भी ज्ञानी हो, अंतिम में उसको भजन के मार्ग पर ही आना पड़ता है, अंतिम में उसको भक्ति के मार्ग पर ही आना पड़ता है। वेदव्यास जी मेरी बात मानो, क्यों? मैं भी अगर मैं आज नारद हूं तो भजन के कारण हूं। मैं पहले दासी के पुत्र के रूप में यहाँ वहाँ भटकता था, संतों का संग करके, भगवान का नाम प्राप्त करके दिन भर भगवान का भजन करता रहा, सेवा करता रहा, नाम लेता रहा, और देखो आज मैं क्या से क्या हो गया। पहले एक दासी पुत्र था, आज ब्रह्मा का पुत्र नारद बन गया। नारद जी पहले दासी पुत्र थे, संतों के सानिध्य को प्राप्त करके, संतों का संग प्राप्त करके और नाम मंत्र को प्राप्त करके भजन करते 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 भगवान में प्रसन्न हो गए। और जब नारद जी का जो दासी पुत्र रूप में थे, जब शरीर शांत हुआ तो उनका जन्म ब्रह्मा के 10वें पुत्र नारद के रूप में हुआ। और भैया यहाँ तक क्या कहें कि श्री भगवान हरि ने नारद जी से प्रसन्न होकर के अपनी वीणा नारद जी को दे दी है, और नारद जी की नो एंट्री कर दी। नारद जी को कहा कि भैया नारद जी तुम्हारी जब इच्छा करे, जब मन करे, तुम्हें कोई मना करने वाला नहीं है, जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाना, कहीं भी चले जाना, कहीं भी आ जाना। नारद जी ने कहा, व्यास जी आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, आज मुझे कोई कहीं पर जाने से मना करने वाला नहीं। अरे वो हरि परमात्मा भी मुझे अपने लोक में आने से मना नहीं करते। क्यों? भजन का प्रभाव। नारायण नारायण नारायण, हर वक्त मैं नाम लेता रहता हूँ, और इसी नारायण के नाम से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते रहते। वेदव्यास जी आप भी 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो, और उसमें ज्ञान के संग भक्ति की महिमा भी लिखो, भक्ति का चरित्र भी लिखो, भक्ति का बखान करो, भगवान की कथा के संग भगवान के भक्तों की महिमा लिखो। मैं दावे से कह सकता हूं आपके मन को शांति प्राप्त होगी। श्री नारद जी के कहने पर श्री वेदव्यास जी ने देखते ही देखते 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी है, जय जयकार किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। 17 पुराणों के साथ 18वें पुराण श्रीमद् भागवत की महापुराण की रचना करें। भागवत का निर्माण तो हो गया, लेकिन कोई श्रवण करने वाला नहीं है, तो श्री वेदव्यास जी ने उस भागवत को भगवान श्री सुखदेव जी को श्रवण करवाया। भागवत जी को श्रवण करने मात्र से, भागवत जी को श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान की जब भी कथा श्रवण करो, भगवान का जब भी नाम लो समर्पण भाव से, जब समर्पण भाव से प्रभु का नाम लोगे, जब समर्पण भाव से प्रभु की सेवा करोगे, भगवान भी तुम्हें स्वीकार कर लेते हैं। हाथ ऊपर करें और मेरे साथ कहें राधे राधे, और जोर से कहो राधे 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 राधे। आइए हम भी प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे दीनानाथ, इस संसार में रह करके हम आपकी सेवा कर सके, आपका ध्यान कर सके। क्यों? तुम्हारा ही दर ऐसा है जो कभी किसी को ठुकराता नहीं है। हे नाथ, आप हमें स्वीकार करो और जिंदगी भर अपनी सेवा में लगा करके रखो। मेरे साथ में गाओ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। क्या कहना है?
दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। ओ यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, ओ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। ओ यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा। ऐसे में हाथ ऊपर करो और ऊपर और ऊपर। जय हो। और सुख में कभी ना तेरी याद ना आई, दुख में संवरिया तुमसे प्रीत लगाई। ओ दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद ना आई, दुख में संवरिया तुमसे प्रीत लगाई। ओ दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाई। दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा। ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करो और झूमते हुए भगवान से कहो